अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे मुतल्लिका बहुत सारे आगे आर्टिकल्स जो हैं उनमें इस असूल का इस्तेमाल जो है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। जनरली हम इसको ली शैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन ये फ्रेंच साइंटिस्ट था तो नाम का जो सही तलफ़ुज़ है वो ला शैटलियर बनता है, लेकिन जनरली ला शैटलियर का लफ्ज़ आपको कम ही सुनने को मिलेगा। ज़्यादातर लोग इसको ली शैटलियर ही पढ़ लेते हैं। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक असूल है केमिस्ट्री के अंदर, और इसके ज़रिए बहुत सारे आगे रिएक्शंस वगैरह भी आपको स्टडी करने को मिलेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में इसका इस्तेमाल नज़र आएगा। अब ली शैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? ली शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद हो, मिसाल के तौर पर आपके सामने मैंने ये एक एग्जांपल लिखी है कि ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एक या एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि ए रिएक्टेंट है और वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, लेकिन ये एक रिवर्सिबल यानी कि रिएक्शन है। और अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हो और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो अगर इस तरह ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों सिमतों में ये रिएक्शन बराबर चल रहा हो, तो उस मरहले पे अगर आप इस सिस्टम के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करें, तो स्ट्रेस अप्लाई करने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए। स्ट्रेस अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप इस सिस्टम को डिस्टर्ब करें, आप इस सिस्टम के अंदर कोई तब्दीली करने की कोशिश करें। अब वो तब्दीली किस किस्म की हो सकती है? वो तब्दीली से मुराद ये है कि आप सिस्टम का टेम्परेचर तब्दील कर दें, या आप सिस्टम के प्रेशर में चेंज ले आएँ, या आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी शय की तब्दील कर दें। तो इस तरह का कोई भी काम अगर आप करें तो समझ लें कि आपने इस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर दी। तो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में हो और आप उस वक्त कोई स्ट्रेस अप्लाई करें इस सिस्टम के ऊपर, तो उस स्ट्रेस के नतीजे में ये सिस्टम जो है ये इस तरह रद्द अमल शो करेगा, ठीक है जी, ये इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा कि उस तब्दीली के असर को कोशिश करेगा कि या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, या अगर उस तब्दीली के असर को मुकम्मल ख़त्म नहीं भी किया जा सकता तो कम से कम जितना किया जा सकता है उतना कम किया जा सके। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल इस चीज़ को कहते हैं कि जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में हो और आप उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करें, तो वो सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह एक्ट करेगा, कुछ इस तरह रद्द अमल शो करेगा, कुछ इस तरह रिएक्ट करेगा, कुछ इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा कि जहाँ तक मुमकिन हो सके उस तब्दीली के असर को अगर ख़त्म कर सकता है तो ख़त्म कर दे, या अगर कम कर सकता है तो जितना कम किया जा सकता है उस तब्दीली के असर को उतना कम किया जा सके। ये बात सबसे पहले ला शैटलियर ने इन रिएक्शंस के हवाले से बयान की थी, इसलिए इसको कहते हैं ला शैटलियर प्रिंसिपल। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस अप्लाई करने से मुराद टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इनमें से किसी भी शय को तब्दील कर देना, ये चीज़ स्ट्रेस अप्लाई करना कहलाती। अब उसमें सबसे पहले कंसंट्रेशन के इफ़ेक्ट पे आपकी बुक में बात की गई है कि कंसंट्रेशन का जो इफ़ेक्ट है उसको कैसे स्टडी किया जा सकता है। तो उसमें एक मिसाल दी गई है कि फ़र्ज़ करेंगे एक रिएक्शन है बिस्मथ क्लोराइड का, कि बिस्मथ क्लोराइड जो है उसका वाटर से रिएक्शन होता है और वो कन्वर्ट होता है बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड में, और साथ में HCl बनता है। तो ये एक रिएक्शन सपोज किया गया है कि बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड जो है उसका वाटर से रिएक्शन हो, अपना बिस्मथ क्लोराइड का वाटर से रिएक्शन हो और उसके नतीजे में बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड बनती है और साथ HCl बनता है।
अब वैसे तो इसका Kc का इक्विलिब्रियम भी जो बनता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन वो भी नीचे दिया गया है, जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी, मतलब कि बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड जो है वो और HCl ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे। बिस्मथ क्लोराइड और वाटर ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन नीचे। तो ये तो खैर इसका Kc का एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन बहरहाल इसका फिलहाल यहाँ पे कोई जिक्र तज़किरा नहीं है। हम डिस्कस करते हैं अगली इंपॉर्टेंट बात कि जब हम इस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन में कुछ चेंज लेके आएंगे रिएक्टेंट साइड में से किसी रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट साइड में से किसी प्रोडक्ट के, तो फिर ये सिस्टम जो है वो किस तरह एक्ट करेगा। अब उसमें आपकी बुक में उसने यूं लिखा है कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ बिस्मथ क्लोराइड इज क्लाउडी। एक्वा सोल्यूशन का मतलब है कि बिस्मथ क्लोराइड को जब आप पानी में डालते हैं ना, तो वो इसको अंग्रेजी में एक्वा सोल्यूशन ऑफ बिस्मथ क्लोराइड कह रहा है। वो कहता है बिस्मथ क्लोराइड का जब आप पानी में डाल के एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो ये सोल्यूशन जो है ये क्लाउडी होता है। क्लाउडी का मतलब है कि धुआं सा उठना शुरू हो जाता है, और ये धुआं सा उठना इस बात की निशानी है कि बिस्मथ क्लोराइड पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि दूसरे लफ्जों में बिस्मथ क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है। साइंस की जुबान में वाटर के साथ जो केमिकल रिएक्शन है उसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। 9th चैप्टर के आखिर में जाके भी ये टर्म आती है, तो बहरहाल आप अभी से इसको ज़ेनिशीन कर लें, क्योंकि सेकंड ईयर में भी बहुत जगह पे ये लफ्ज़ यूज़ होना है। तो बिस्मथ क्लोराइड का पानी के साथ जो रिएक्शन है जिसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, जब वो होती है तो उसके नतीजे में बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड और HCl वगैरह जो है वो बनता है। तो वो यही बात कह रहा है कि एक्वा सोल्यूशन बिस्मथ क्लोराइड का जो है वो क्लाउडी होता है, क्योंकि बिस्मथ क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस जो है वो चल रही होती है और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड जो है उसकी फॉर्मेशन यानी कि बनने का अमल जो है वो जारी होता है। अब वो कहता है कि इस मरहले पे अगर आप HCl की कुछ मिकदार और डाल दें, यानी कि HCl की कंसंट्रेशन में थोड़ी सी चेंज क्रिएट करें। यहाँ चेंज क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप HCl की कुछ मिकदार और उसके अंदर ऐड कर दें, तो समझ लें कि आपने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है जी, जब आपने HCl की कुछ मिकदार और ऐड कर दी तो समझ लें कि आपने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब सिस्टम हमारा पहुंच चुका था तो उसमें जब HCl और शामिल कर दिया तो समझ लें कि आपने HCl की कंसंट्रेशन में चेंज क्रिएट कर दी, आपने HCl की कंसंट्रेशन में स्ट्रेस अप्लाई कर दिया। तो उससे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और अब इस सिस्टम ने कुछ इस तरह एक्ट करना है कि जिससे वो जो आपने HCl डाला है उसकी तब्दीली का जो असर है उसको या तो ख़त्म किया जा सके या कम से कम किया जा सके। तो वो कैसे होगा, तो आगे लिखता है कि इट फोर्सेस द सिस्टम टू मूव इन सच अ वे सो दैट द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ HCl इज मिनिमाइज्ड। तो ये HCl का इजाफा जो है वो सिस्टम को फोर्स करेगा कि वो कुछ इस तरह रद्द अमल दे कि वो उस HCl की एडिशन का जो असर है, जो HCl की कंसंट्रेशन में तब्दीली का जो इफेक्ट है उसको कम से कम कर सके। लिहाजा वो कम कैसे करेगा कि जितना अजाफी HCl आपने डाला है, लफ्ज़ और फिक्रे ज़रा गौर से सुनने, कि जितना अजाफी HCl आपने डाला है जब तक वो खर्च नहीं हो जाता तब तक या उतनी देर तक सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल नहीं करेगा। तो लिहाजा वो जो अजाफी HCl आपने डाला है वो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड से रिएक्शन करेगा और सिस्टम आपका बैकवर्ड चलना शुरू हो जाएगा। यानी अब वो इक्विलिब्रियम जो था जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों सिमतों में काम चल रहा होता है वो अब सिलसिला जो है वो कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाएगा और सिस्टम अब सिर्फ एक ही सिमत में मूव करेगा, किधर को, बैकवर्ड। और जो अजाफी आपने HCl इसके अंदर डाला है वो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड से रिएक्शन करके वाटर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और साथ में बिस्मथ क्लोराइड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और सोल्यूशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मतलब यानी ये जो क्लाउड्स बन रहे थे वो कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाएंगे। असल में गौर करें, आपके क्लाउड तो असल में इन दोनों के रिएक्शन की वजह से बन रहे थे, लेकिन जब आपने HCl डाला
तो फिर चूंकि सिस्टम अब सिर्फ एक ही सिमत में मूव कर रहा है यानी कि बैकवर्ड, लिहाजा वो क्लाउड्स बनने का अमल जो है वो कुछ देर के लिए रुक जाएगा, क्योंकि अब वाटर और बिस्मथ क्लोराइड जो है इनकी उल्टा फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। अब ये रिएक्ट नहीं कर रहे, सिस्टम तो एक ही सिमत में मूव कर रहा है, किधर को, पीछे को, इसलिए रिएक्शन अब HCl और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड का हो रहा है और सिस्टम बैकवर्ड आ रहा है और वाटर और बिस्मथ क्लोराइड बन रहे हैं, इसलिए सोल्यूशन जो है वो कुछ देर के लिए क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका ऑपोजिट काम करें कि यानी जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो तो आप इसके अंदर अगर वाटर की एडिशन कर दें तो समझ लें कि अब भी आपने सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, यानी आपने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। अब ये जो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है, सिस्टम को डिस्टर्ब किया है, सिस्टम ने इस तब्दीली के असर को ख़त्म या कम से कम करने की कोशिश करनी है, तो वो क्या करेगा कि वाटर जितना आपने अजाफी ऐड किया है वो बिस्मथ क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और सिस्टम आपका एक ही सिमत में यानी कि फॉरवर्ड सिमत में मूव करना शुरू कर देगा और दोबारा फिर ये क्लाउड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और ये क्लाउडी सॉल्यूशन बनने का मतलब ये है कि अब फिर बिस्मथ क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस शुरू हो गई है और बिस्मथ क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो करना शुरू हो गया है और सिस्टम जो है वो फॉरवर्ड सिमत में मूव करना स्टार्ट हो गया। वो कहता है ये जो शिफ्टिंग है रिएक्शन की फॉरवर्ड और बैकवर्ड सिमत में, ये बिल्कुल ली शैटलियर प्रिंसिपल या लास्टालियर प्रिंसिपल के असूल के मुताबिक है, क्योंकि असूल यही कहता है कि जब आप इक्विलिब्रियम पे मौजूद किसी सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो वो उस डिस्टर्बेंस के असर को कम से कम करने के लिए जो है वो अपना रद्द अमल शो करेगा, एक्ट करेगा, ताकि उस स्ट्रेस, उस तब्दीली के असर को ख़त्म या कम से कम किया जा सके। तो लिहाजा ये उसी असूल के मुताबिक ये काम जो है वो जारी रहता है। अब ये अमल उतनी देर तक यानी कि होना होता है, चाहे आप HCl डाल दें चाहे आप वाटर डाल दें, ये अमल उतनी देर तक ही होना होता है कि जब तक आपने जितनी अजाफी मिकदार ऐड की है वो खर्च ना हो जाए और दोबारा फिर इक्विलिब्रियम कायम ना हो जाए, तो उतनी देर तक सिस्टम ने किसी एक सिमत में चाहे बैकवर्ड चाहे फॉरवर्ड किसी सिमत को मूव करना होता है। अब यहाँ से वो कहता है कि जनरली हम ये कंक्लूड करते हैं, मतलब ये नतीजा निकालते हैं कि एडिशन ऑफ सब्सटेंस अमंग द रिएक्टेंट्स और द रिमूवल ऑफ सब्सटेंस अमंग द प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेज डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिएक्शन इज शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब अब आपको वो एक असूल समझाने लगा है कि किन कंडीशंस के तहत सिस्टम फॉरवर्ड और किन कंडीशंस के तहत सिस्टम बैकवर्ड मूव करता होता है। तो वो उसकी बात कर रहा है कि दो कंडीशंस के तहत सिस्टम ने फॉरवर्ड मूव करना होता है। वो क्या कि या तो आप रिएक्टेंट साइड पे कोई रिएक्टेंट जो है उसका इजाफा कर दें और या फिर आप प्रोडक्ट में से कोई शय जो है वो निकाल लें, उसमें कमी कर दें कंसंट्रेशन में, तो दोनों सूरतों में सिस्टम हमारा फॉरवर्ड मूव करेगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने इधर देखा कि वाटर ऐड किया तो भी सिस्टम फॉरवर्ड मूव करता है, और अगर मैं बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड और HCl ये जो हमारी दो प्रोडक्ट्स हैं इनमें से कोई शय कम कर दूंगा, निकाल लूंगा, तो जितनी मैंने निकाली है सिस्टम ने उतनी दोबारा पूरी करनी है, उतनी बनानी है। लिहाजा उस सूरत में भी सिस्टम हमारा फॉरवर्ड चलेगा और उतनी देर तक फॉरवर्ड चलता रहेगा जितनी देर तक उतनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की पूरी नहीं हो जाती जितनी मैंने निकाली थी। लिहाजा रिएक्टेंट साइड पे किसी शय का इजाफा करने से या प्रोडक्ट में से कोई शय निकाल लेने से दोनों सूरतों में सिस्टम हमारा फॉरवर्ड मूव करता है। और इसी तरह बैकवर्ड मूव करने की भी दो शराइत हैं कि या तो आप प्रोडक्ट साइड पे किसी शय का इजाफा कर दें और या फिर आप रिएक्टेंट में से किसी शय में कमी कर दें, रिएक्टेंट में से कोई शय निकाल लें, तो दोनों सूरतों में सिस्टम हमारा बैकवर्ड मूव करेगा। मतलब मैं अगर HCl और डाल देता हूं तो भी सिस्टम बैकवर्ड चलेगा, या फिर मैं बिस्मथ क्लोराइड और वाटर में से कोई शय निकाल लेता हूं तो भी सिस्टम बैकवर्ड चलेगा, क्योंकि जितनी मैंने निकाली होगी उतनी जब तक दोबारा बन नहीं जाएगी, पूरी नहीं हो जाएगी, तो सिस्टम जो है वो बैक मूव करता रहेगा। यही चीज उसने आपको यहाँ पे बयान की है।
और आखिर में इसी तरह वो कहता है कि वैल्यू ऑफ केसी हाउएवर रिमेन्स कांस्टेंट। वो कहता है लेकिन ये जहन में रहे कि केसी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो केसी होता है ना, इसका टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। केसी में तब्दीली सिर्फ टेम्परेचर नहीं, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ठीक है, इन चीज़ों से केसी का कोई ताल्लुक नहीं है। केसी जो है वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है और वो है टेम्परेचर। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे इस पे बात करेंगे कि टेम्परेचर वो वाहद चीज़ है कि जिसके तब्दील होने से केसी की वैल्यू में तब्दीली रूनमा हो सकती है। अदरवाइज प्रेशर, कंसंट्रेशन वगैरह ये चीज़ें जो हैं ये केसी के ऊपर बिल्कुल कोई असर नहीं डालती हैं। सिर्फ टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से केसी पे फ़र्क पड़ता है। वो क्यों पड़ता है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह आइंदा आने वाले आर्टिकल्स में डिस्कस हो जाएगा।